यस मैम, अभी ठीक है। ठीक है, लास्ट क्लास में कहाँ थे हम लोग? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। सिड भी चल रहा था मैम, इंस्टीट्यूशन फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक ऑफ डेवलपमेंट, हाँ, बैंक ऑफ इंडिया। उसमें हम लोगों ने मैम। फंक्शंस सिड भी डिस्कशन, स्टार्ट हुआ था। सिडबी में कुछ लिखवाया था मैंने, यस यस मैम। मैम। किसका कितना 7 पॉइंट लिखवाया शेयर था है, मैम आपने। कितना ओनरशिप है, ये सारा बात हो यस चुका मैम। है। ठीक है, यस तो मैम, अब हम लास्ट लोग, में आपने लिखवाया है। ठीक है, तो सिडबी में देखिए 4 मेन फंक्शन होता है, फिनेंसिंग का, प्रमोशन का, डेवलपमेंट का और कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, अब प्रमोशन एंड डेवलपमेंट में क्या क्या रोल प्ले करती है ये थोड़ा हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, प्रमोशन इन द सेंस जो आपकी वुमेन एंटरप्रेन्योर होती है या फिर रूरल बैकग्राउंड से जो बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। 1 मिनट मैम। हाँ। मैम, मैं कह रही थी जो मंडे को आपने पढ़ाया था उसका उसका रिकॉर्डिंग आप मतलब आया नहीं है अभी तक मैम। यस मैम। मंडे यूट्यूब पे दोनों क्लास का नहीं तो है, अपलोडेड है, इससे पहले वाला और वाला। सारा मैम अपलोडेड है, पिछले सारा क्लास वीडियो का नहीं अपलोडेड है, अपलोड है। यस मैम। वीडियो नहीं सारा मैम, नहीं हम लोग पिछले ढूंढ क्लास ये के का मैम नहीं मंडे है। का नहीं, मंडे को जो हुआ था। अपलोडेड सारा है, अगर मिल नहीं रहा है तो मैं लिंक भेज दूंगी आप लोगों को। ठीक है, यस मैम, Yes, दोनों ma'am, क्लास का भेज भेज दीजिएगा। देना, इससे पहले का 2 क्लास का मैम। मैम मंडे वाला भेज दीजिएगा। ठीक है। यस मैम। और कुछ? नो मैम। नो मैम। चलिए कैमरा ऑन करिए, बार बार बोलना ना पड़े, एक लाइन से सब लोग ऑफ कर लेते हैं। रेडी? चलिए, हाँ, तो हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे, प्रमोशनल और डेवलपमेंटल एक्टिविटी या स्कीम में क्या क्या आपकी सिडबी करती है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि सिडबी आपका जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है, रूरल सेक्टर से जो बिलोंग करते हैं उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करती है। ठीक है, तो ये सब पूछा जाता है। इसके अलावा जो क्रेडिट सिस्टम है, माइक्रो क्रेडिट देना, वो काम करती है। फाइन। इसके अलावा इसका और स्कीम है महिला विकास निधि। सब एक एक करके आप लोग लिखते चले जाइए। प्रमोशनल ओरिएंटेशन में लिखिए टॉपिक प्रमोशनल ओरिएंटेशन। इसमें लिखिए बिसाइड फाइनेंसिंग। मैम 1 मिनट। बिसाइड फाइनेंसिंग सिडबी प्रोवाइड्स मंडे को कौन सा डेट था? वॉइस कट रही है। मैम वॉइस कट रहा यस है मैम। आपका। इंश्योरेंस कंपनी थर्ड जो है ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ओरिएंटल फायर क्या होता है मैम? ओरिएंटल फायर मतलब नहीं समझना, उसमें जनरल इंश्योरेंस की ये कंपनी है ओरिएंटल इंश्योरेंस। ठीक है, जिसमें Yes. काम होता है उसका फायर, और एक और क्या लिखवाया था, फायर एंड ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और फोर्थ था यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। हाँ, तो ये सब नाम है। यस मैम। ये सब नाम है, जनरल इंश्योरेंस का नाम है, ओरिएंटल इंश्योरेंस हो गया, न्यू एश्योरेंस हो गया। ठीक है, और Yes, ma'am. लास्ट वाला ये 5 कंपनी है जीआईसी में। यस मैम। और मैम इसका मिशन क्या था, मतलब इसका क्या मेन वो था? कोई नहीं, जो मिशन सब्सिडियरी स्टेटमेंट जैसे कंपनी है। जनरल इंश्योरेंस करना उसका काम है। जनरल इंश्योरेंस में जितना आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, मरीन इंश्योरेंस मैंने बताया था वो हो यस गया, मैम। ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस हो गया, क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, तो ये सब कवर करने का इसका मिशन है, ये सब इसका काम है। अदर देन लाइफ इंश्योरेंस जो कवर होगा ये इन सब कंपनी में जनरल इंश्योरेंस में कवर होगा। यस मैम, यही पूछना था बस। और कुछ? मरीन इंश्योरेंस क्या होता है रुचि? मैम जैसे कि वो ट्रांसपोर्ट का, जैसे कोई भी, जैसे हो गया शिप वगैरह, ट्रांसपोर्टेड का जो भी वो होता है वो, मतलब क्या बोलते हैं उसको? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के थ्रू अगर जो भी सामान जाता है आपका, यस मैम। शिप या ये सब जो ट्रांसफर होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ये सब होगा यस मैम। कवर आपका जनरल इंश्योरेंस के अंदर, जनरल इंश्योरेंस का। यस मरीन मैम। इंश्योरेंस के अंदर।
ठीक है, वो सारे सामान का जो इंश्योरेंस होता है। यस मैम। क्या और कोई प्रॉब्लम और कोई डाउट? नो मैम। चलिए तो आगे बढ़े। मैम हमको फेमा के प्रोविजन में डाउट है। फेमा तो बाबू अलग चैप्टर हो गया ना, बोले थे ना मैंने। फेमा तो अलग चैप्टर हो Yes, गया, ma'am. ये तो जनरल इंश्योरेंस चैप्टर में चल रहा है। तो ये चैप्टर खत्म कर लेते हैं, उसके बाद या नहीं तो फिर ये स्मॉल इंडस्ट्री वाला कर लेते हैं खत्म, उसके बाद एक काम करेंगे हम लोग यहाँ स्टॉप कर देंगे। ठीक है, आपका कहाँ तक है स्मॉल इंडस्ट्री वाला? एक अभी सिट भी चलेगा और दो और है, SSIDCs है और NSIC है। ठीक है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, ये दोनों के बाद हम लोग स्टॉप कर देंगे, उसके बाद सारा डाउट ले लेंगे, डाउट का एक क्लास ही अलग कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो उससे यस मैम। पहले वाले चैप्टर से लेके अब तक कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेंगे, उसके बाद हम लोग RBI शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद आपका इंस्टीट्यूट फॉर स्मॉल इंडस्ट्री तक कर लेने के बाद स्टॉप, देन डाउट, जो भी कंफ्यूजन है पूछ लीजिए। आप मैम लोगों को कितना? हाँ अंकित। मैं बोल रहा था डाउट लेने के बाद ना मार्क्यू ले लीजिए लगे हाथे, तो सर पे बोझ रहता है। ठीक है, और कुछ? मैम मैम एक बार प्रेजेंटेशन भी लीजिएगा। हाँ मैम सब ले ही लीजिए, आज ही ले लीजिए सब। लास्ट में Yes, ma'am. प्रेजेंटेशन। Yes, ma'am. Yes, क्या ma'am. पवन आप कुछ बोल रहे हैं? हैंड रेज किया हुआ है। फाइनल एग्जाम तो नहीं लीजिए, तुम्हें कभी बस में मेरा 3-4 क्या पवन 3-4 चैप्टर छूटा हुआ है, क्या बोल रहे हैं? टॉपिक छूटा मैम हुआ है। कंफ्यूज है वो, क्या पढ़ूं मैं, वो कंफ्यूज डाउट हो हो गया गया है। हाँ ठीक है, तो आप क्लास नहीं करेंगे तो डाउट होगा ही ना, तो डाउट सेशन वाले का फायदा उठा लीजिएगा, उसमें एब्सेंट नहीं करिएगा। इसलिए मैं आज ही बोल रही हूँ, ये वाला टॉपिक खत्म हो जाने के बाद, इंस्टीट्यूट फॉर स्मॉल इंडस्ट्री खत्म होने के बाद हम लोग डाउट क्लियरेंस का एक चैप्टर, एक क्लास रखेंगे, उसमें जितना डाउट है, ठीक है, मतलब डाउट कहाँ से होगा आप लोगों का, चैप्टर 1 से अगर है तो चैप्टर 1 से ही पूछ लीजिए, नहीं तो फिर चैप्टर 1 से लेकर के हम लोग एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ तक टाइप्स कवर कर चुके थे। ठीक है, तो सेल्स ऑफ गुड्स से आप कर सकते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स से लेकर के अभी जो चल रहा है 2 चैप्टर, सेल्स ऑफ गुड्स हो जाएगा, फेमा हो जाएगा, और आपका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन हो गया, स्मॉल इंडस्ट्री वाला इंस्टीट्यूशन हो गया, सब कवर हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। और कुछ? और हालांकि उससे पहले वाले चैप्टर में भी कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर आपको, हालांकि हम लोग एक बार रिवीजन कर चुके थे, दोबारा कोई प्रॉब्लम हो रहा है कुछ भी समझने में तो पूछ सकते हैं आप डाउट क्लियरेंस क्लास में। ठीक है, अभी जो टॉपिक चल रहा है उसमें से कहीं प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, एक GIC में प्रॉब्लम, बस और खत्म। रुचि डाउट क्लियर हो गया ना आपका? यस मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है इस मैम चैप्टर? आप जो लिंक भेजे हैं उसका कोई फायदा नहीं है, क्यों, क्या हुआ? उसमें पासवर्ड चाहिए उसको देखने के लिए। नहीं तो सिंटू सर से बात करके पासवर्ड ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए कैमरा ऑन सबका, इरिटेट हो रहे हैं अब। पवन कैमरा ऑन, बाकी लोग नैना, भारती, सृष्टि, सब लोग कैमरा ऑन करिए, मतलब जो लोग रेगुलर रखने वाले हैं कैमरा ऑन वो भी ऑफ करके बैठे हुए हैं। आज स्पेशल है क्या कुछ? हाँ, तो क्या बात हो रही थी? मैम नेट डे है। तो लेट के पढ़ना है क्या? हाँ, ये कोई एक्सक्यूज है क्या कि लेटे हैं? नो मैम, नो मैम लेटे नहीं है, नेट का प्रॉब्लम है ये बोले। अच्छा, नेट का प्रॉब्लम है, जिसका नेट का प्रॉब्लम है वो रखिए ऑफ, तो सबका हो जाएगा एक लाइन से ना। हाँ, तो कहाँ थी? अब चलिए, प्रमोशनल ओरिएंटेशन बता रही थी आप लोगों को, वो लिखिए, प्रमोशनल ओरिएंटेशन। फाइनेंसिंग के अलावा सिडबी ये सारा डेवलपमेंट और प्रमोशन का काम करती है, तो आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, बिसाइड फाइनेंसिंग SIDBI provides developmental and support services to SSIs
under its promotional and developmental scheme. Under its promotional and developmental scheme. Full stop. The focus of मैम promotional promotional and developmental scheme. The focus of such assistance is to, the focus of such assistance is to ensure, number one, enterprise promotion. ठीक है, एंटरप्राइज प्रमोशन मतलब कोई भी न्यू वेंचर अगर डेवलप होने वाला है उसमें एक हेल्प करती है सिडबी। नेक्स्ट लिखिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किस तरह करती है? स्किल प्रोवाइड करके, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, ठीक है। जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, लगभग 6 मंथ का होता है इसके अंदर जो स्कीम है, ठीक है। वो भी मैं लिखवाऊंगी, अभी फिलहाल क्या क्या करवाती वो बस आप लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। एनवायरमेंटल एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का भी काम इसका है, ठीक है। डिसेमिनेशन का स्पेलिंग DIS, दोबारा SEMINATION, DISSEMINATION, डिसेमिनेशन। डन। एंड लास्ट वन इज मार्केट प्रमोशन, ठीक है। जैसे स्मॉल इंडस्ट्री कुछ प्रोडक्ट बनाई तो उसको मार्केटिंग करना भी एक अहम बात होता है, ठीक है। तो मार्केटिंग में भी हेल्प करती है आपको, ठीक है। तो लास्ट वन इज मार्केट प्रमोशन। यस मैम। डन। तो प्रमोशनल एक्टिविटी में इतना चीज आ जाएगा आपका, एंटरप्राइज प्रमोशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, फिर एक और है इन्वायरमेंटल एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। ये लिखे हैं क्या? यस मैम, हो गया ये वाला। हो गया है। और फिर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन और मार्केट प्रमोशन, ये सारा प्रमोशन का काम करती है। मार्केट प्रमोशन। हाँ, अब आगे लिखिए प्रमोशन डेवलपमेंट को शॉर्ट में लिख दीजिए P&D। द P&D इनिशिएटिव्स of SIDBI have crystallized over the years and are now oriented to serve rural entrepreneurs and youth, particularly women, through programs to empower them and motivate them to undertake entrepreneurial venture। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट बुलेट पॉइंट बना करके लिखिएगा P&D इनिशिएटिव्स ऑफ द बैंक excuse me, aim at improving
The inherent strength of small scale sector on one hand as also economic development of poor through promotion of micro enterprise ठीक है। नेक्स्ट इसका काम है, इसका लिखेंगे सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट। सिडबी नेक्स्ट लिखेंगे, इसी में सिडबी में ही प्रमोशन एंड डेवलपमेंट का जो काम करती है वो नेक्स्ट है सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट। इसका शॉर्ट होगा SFMC। तो नाम ही बता रहा माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करना। तो इसके अंदर सिर्फ एक लाइन लिख लीजिए, accelerated accelerated and orderly growth of the microfinance sector in India। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और एक ऐड कर लीजिए इसमें, एज द एपेक्स होलसेलर for microfinance in India, providing a complete range of financial and non-financial services, such as loan funds, grant support, equity and institution building support to the retailing microfinance institution, so as to facilitate। क्या कृष्णा? मैम अरे भाई म्यूट कर ले तुम। अच्छा, मैं इसका मतलब ये समझ लेती हूँ कि आप रिपीट करने बोल रहे हैं। ठीक है, जहां से भी छूटा है मैं रिपीट कर देती हूँ, लिख लीजिएगा। एज द एपेक्स होलसेलर फॉर माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया, providing a complete range of financial and non-financial services such as loan fund, grant support, equity and institution building support to the retailing microfinance institution। ठीक है, अब आगे लिखिए, so as to, कंटिन्यूशन है, सेंटेंस का कंटिन्यूशन है, कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं। so as to facilitate their development into financially sustainable
entities. अब नेक्स्ट है इसका महिला विकास निधि. फाइनेंशियल फाइनेंशियली सस्टेनेबल एंटिटीज हो गया. अब नेक्स्ट स्कीम इसका है प्रमोशन का महिला विकास निधि. महिला MAHILA महिला, VIKAS विकास, NIDHI निधि, महिला विकास निधि. यस मैम, हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या महिला विकास निधि नाम ही बता रहा है कि जो लोग ट्रेंड वुमेन है उनको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है सिटी. ठीक है, इसके अंदर लिखिए Yes, ट्रेंड ma'am. एंड स्किल्ड वुमेन, a trained and skilled woman can earn her livelihood and effectively contribute to the national income. Full stop. SIDBI operationalizes this concept. Under this program by assisting SCDAted or easy word लिखिए by assisting NGOs to create training and marketing infrastructure. Done. ये स्कीम समझ गए. अब नेक्स्ट स्कीम है इसका रूरल इंडस्ट्रीज प्रोग्राम. इसका भी नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि रूरल सेक्टर में जो भी इंडस्ट्री है उसको हेल्प करने का काम करती है. रूरल सेक्टर में बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है, मार्केटिंग का भी प्रॉब्लम होता है. ठीक है, वो सब में असिस्टेंस प्रोवाइड करती है. लिख लीजिए. Its emphasis is on stimulating and helping the potential entrepreneurs to set up small enterprises through consultancy, outfit positioned by SIDBI. हो गया. Yes, ma'am. इसी में नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, द रूरल इंडस्ट्रीज प्रोग्राम of the bank provides a integrated package of basic inputs like information, motivation, training, and credit, backed by appropriate technology, and market linkages
फॉर द पर्पस ऑफ एंटरप्राइज प्रमोशन। ठीक है, इसके लिए इतना ही। अब नेक्स्ट स्कीम, अगर आपको रीड आउट करना है तो आपके मॉड्यूल में डिटेल में ज्यादा दिया हुआ है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बस लिखवा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें लिख लीजिए इट एम्स एट ट्रेनिंग various target groups in entrepreneurial trades, TRAITS, trades, so that they obtain adequate information, so that they can obtain adequate information, comma, motivation and guidance in setting up their own enterprises, It is a, next bullet point बना के लिख लीजिएगा, it is a 6-week program which provides practical training inputs मैम आप मैंने कहा था लास्ट टाइम विद प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इनपुट। यहां तक हो गया है रुचि? नो मैम, लास्ट पॉइंट आप मतलब ये लिखवा रही थी ना, इट इज अ 6-week प्रोग्राम। हाँ, which provides practical training input, ठीक है। अब नेक्स्ट स्कीम लिखिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका लिखिए it is identified as a crucial area, crucial का स्पेलिंग CRUCIAL, crucial area of intervention for the viability, competitiveness and profitability of SSI unit. Next point, bullet point. It also took initiative to remedy the shortcoming of HRD in SSI sector by launching 2 programs. और 2 प्रोग्राम का नाम लिख लीजिए। पहला है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलप मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसी के अंदर लिख लीजिए नेमली, पहला
स्मॉल इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट प्रोग्राम, स्मॉल इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट प्रोग्राम, और दूसरा है स्किल कम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन प्रोग्राम, स्किल कम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन प्रोग्राम। हो गया ठीक है, मैम। ये पहला वाला जो प्रोग्राम है स्मॉल इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसके अंदर क्या हुआ कि लो कॉस्ट में कोई कॉम्पिटेंट मैनेजर प्रोवाइड किया जाता है पर्टिकुलर एसएसआई यूनिट को, ठीक है, रफली लिख लीजिए। और दूसरा जो है वो नाम ही बता रहे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए होता है, ठीक है, जो भी वहाँ के मैनेजर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं ऐसा आपके स्मॉल इंडस्ट्रीज के, उसके टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फाइन, ये दो है इसका। यस मैम। नेक्स्ट आपका है क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट नेक्स्ट, मतलब आपका मैनेजमेंट प्रोग्राम के बाद, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम के बाद नेक्स्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर था ये दो आपका, जो अभी मैंने बताया, स्किल कम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और एक स्मॉल इंडस्ट्री मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, उसके अंदर ही था। अब नेक्स्ट लिखिए क्वालिटी मैनेजमेंट। It create awareness regarding the need for quality and environment management. ठीक है, it creates awareness about concepts such as total quality management, and ISO. मैम फिर से बोलिएगा। देखिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए दो कॉन्सेप्ट यहाँ दिया गया है। एक आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, इससे पता चला टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या हुआ, ओवरऑल हम लोग को डेवलपमेंट करना है। और एक बोला जाता है ना ISO से प्रमाणित, तो उस सबका कॉन्सेप्ट बताने का भी जिम्मा क्वालिटी मैनेजमेंट का सिडबी का ही होता है। ISO 9000 इसका सर्टिफिकेशन लेना जरूरी होता है, ठीक है, ये प्रमाणित करता है कि आपका जो क्वालिटी है वो सही है। क्लियर? क्लियर? लिख लिए? यस मैम। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कॉमा ISO 9000। अब लिखिए नेक्स्ट एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। Its objective is to make the SSI unit aware of environmental issues and to assist them to acquire a green image by finding solution to their pollution problem, तो यहाँ खत्म होता है आपका सिडबी। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा मैम? आपका नेक्स्ट होगा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। छोटा छोटा दो बचा हुआ है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो हार्डली 15 या 20 मिनट्स मैक्स टू मैक्स लगेगा। तो डाउट क्लास के लिए नेक्स्ट क्लास में आप लोग तैयार रहिएगा, प्रीवियस का जितना है वो सब देख के रखिएगा, ठीक है? ओके।